फिर वो रात्रि में उठ करके बैठ गए। रात्रि का 12 बज रहा था। रात्र की वो एक प्रथम पहर की एक चंद्रमा की रोशनी थी। उन्होंने बाहर निकल करके देखा। चारों तरफ देखने के बाद जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनको क्या दिखाई देता है कि एक प्रकाश पुंज पर एक ऐसा प्रकाश है, उस प्रकाश में भी एक ऐसा प्रकाश है जो सीधे उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। और जब सीधे बढ़ता चला आ रहा है तो उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। नेत्रों को बंद करने के बाद अपने मुख को ऊपर किया, और जब मुख को ऊपर किया तो उसमें उनको एक पीला प्रकाश अंतर में दिखाई देने लगेगा। जब अंतर में दिखाई देने लगा फिर वो आकर के साधना में बैठ गए। जब वो साधना में बैठ गए तो जिस दृश्य को वो पहले देख रहे थे उसी दृश्य को वो पुनः देखने लगे। इस दृश्य को देखने के बाद वो जब ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई, उन्होंने अपने परम पुरुष, परम पिता, अपने गुरुदेव को भी याद किया और अपने पिता को भी याद किया। याद करने के बाद अपने गुरु से, जबकि कबीर साहब समर्थवान शक्तिवान व्यक्ति थे, महात्मा थे, तो गुरु को जब याद किया कि हे गुरुदेव, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जो मैं नहीं जानता, और इस दृश्य को बराबर मैं देखता चला जा रहा हूं। तब गुरु ने कहा कि जन्म और मृत्यु और रहस्य के बीच में तीसरा व्यक्ति कौन है? वो गुरु है। शिष्य कितना ही समर्थवान क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हमेशा अपने गुरु के श्री चरणों में ही रहेगा। और अपने गुरु के श्री चरणों को तुम भूल चुके हो। जब ये शब्द उनके कान में पड़ा, वो भौचक्के रह गए। वास्तविक रूप से वो अपने गुरु को भूल चुके थे। पुनः उन्होंने उस क्रम को जब अपनाया कि सुबह शाम वो जमीन पर लेट जाते थे, साष्टांग अपने गुरु को प्रणाम करते थे, और जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तब उनको वो मार्ग मिलता चला गया, वो रास्ता मिलता चला गया, और वो जो दृश्य उनको दिखाई देता था वो दृश्य दिखाई देना बंद हो गया। तो बिना गुरु की कृपा से कोई भी ये कहे कि हम समर्थवान हैं, शक्तिवान हैं, या हम बहुत उच्च कोटि के हैं, या हम बहुत आगे हैं, नहीं। अगर आप गुरु के श्री चरणों को पकड़े रहोगे, उनके चरणों में लौटते रहोगे, तो आप
आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप गुरु के श्री चरणों को ही छोड़ दोगे तो कदाप कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए गुरु की महिमा, गुरु की भक्ति, गुरु का सानिध्य, गुरु का आशीर्वाद ही व्यक्ति को महान बनाता है और उन ऊंचाइयों को लेकर के जाता है और उनके संकल्पों को पूरा करता है। जैसे राम जी थे, उन्होंने अपने गुरु भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। जब तक वो इस मृतलोक में रहे, उन्होंने किसकी साधना किया? उन्होंने अपने गुरु की साधना की। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को अपना आराध्य मान लिया और कहीं भी किसी भी मुसीबत में फंसते थे तो अपने गुरु को ही याद करते थे और उनसे ही मार्ग को पूछते थे कि अब कौन से रास्ते पर चला जाए। यही कार्य भगवान कृष्ण ने किया। अपने गुरु दुर्वासा ऋषि से और संदीपन ऋषि से वो हमेशा उनको याद अपने उसमें रखते थे और जब भी आवश्यकता पड़ती थी तो उनको याद करते थे और उनसे अंतर सलाह करते थे और सुबह शाम उनके चरणों में लौट जाते थे। गुरु कहीं भी मृतलोक में कहीं भी विचरण करता था, लेकिन वो जहां भी रहते थे वहीं अपने गुरु को याद करके उनके श्री चरणों में लौट जाते थे। ये है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा अनंत में है। उसकी महिमा की व्याख्या आज तक इस मृतलोक में या स्वर्गलोक में, पाताल लोक में, कहीं भी कोई किसी भी लोक में गुरु की महिमा का वर्णन कर ही नहीं पाया। इसलिए आप सबों से भी मेरी गुजारिश है कि कभी भी अपने गुरु के श्री चरणों को छोड़ने का कोई प्रयास मत करिएगा, क्योंकि गुरु ही समर्थवान है, गुरु ही मार्गदर्शक है और गुरु ही करता और धरता है और गुरु ही हमें आप सबको उन ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। ये आप सब जब यहां बैठते हो जिस स्थली पर, तो गुरु की दया ही बरसती है, जिससे हम आप सब, बहुत से लोग कह रहे थे कि हम आधे घंटे नहीं बैठ पाएंगे, आज वो 2 घंटे 3 घंटे बैठते, तो उनकी दया ही तो है। ये उनकी दया बरसती है क्योंकि हम आप उनके श्री चरणों में बैठे हुए हैं। उस सिद्धाश्रम से वहां बैठे हुए हैं, लेकिन हम आप सबको वहीं से दया और आशीर्वाद देते हैं और मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। जिस तरीके से अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए ये महान विभूतियां सिद्धाश्रम चली गई, उसी तरीके से ये महान संकल्प को पूरा करने के लिए हम आप सब को एक अलग अलग जिम्मेदारियां देते हुए कि सतलोक तक ये सीढ़ी बनाने का काम आप लोगों का है। चौथे महायज्ञ की तैयारी करने का ये काम आपका है। तो ये सारे काम को पूरा करना ये अपना नैतिक परम धर्म है। मेरे गुरु भाई बहनों, जीवन के इस अमूल्य क्षण को, एक एक पल इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।
ये साधना शिविर में हम आप सब आकर के बैठते हैं 2 घंटे 3 घंटे। जब भी आप लोगों को फुर्सत मिले तो आप लोग वैसे आकर के बैठ जाया करो, यहाँ साधना करो। ये नहीं कि सुबह शाम तो होना ही है, लेकिन जिसके पास समय हो वो समय दुरुपयोग ना करते हुए सदुपयोग करिए और यहाँ आकर के बैठ करके अपना शांति वातावरण में अपनी साधना करिए। जो भी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी बैठ सकते हो, क्योंकि यहाँ साधना के लिए ही, इस तपस्या के लिए ही आप सबों को बुलाया गया है। और ये तपस्या जो आप लोग कर रहे हैं ये जरूर बहुत जल्द फलीभूत होगा और उस जो सतमार्ग का सीढ़ी बनाने की तैयारी हो रही है वो जरूर आप सब सतमार्ग की सीढ़ी बनाएंगे। मेरे प्रेमी जनों, जीवन का मूल आधार ही इसे बना लो। जब जीवन का मूल आधार ही इसे बना लोगे तो रास्ते में चलने में कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे पहले दिन की स्थिति क्या थी, दूसरे दिन की स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है। आज तो सबसे कहना भी नहीं पड़ा, आप लोग समय से उठ करके और अपने कार्यों से निवृत्त होकर के और समय पर आकर के बैठ गए। यही क्रम है, यही मार्ग है, यही रास्ता है। यह शक्ति का एक केंद्र है और इस शक्ति के केंद्र में आप सब बैठ करके साधना के इस पथ पर अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हो, तो सबसे खुशी की बात है। और जरूर थोड़ा थोड़ा समय लेते हुए हम आप सब इस क्रम में जरूर आगे बढ़ें। अभी तो समय है, आधे घंटे और साधना में बैठते हैं, फिर आधे घंटे भजन में बैठते हैं, फिर उसके बाद आरती करके फिर निकलते हैं।